धन्यवाद। आज हम लोग सचेतन में कुछ अलग सा चर्चा करते हैं और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और सुख और दुख ये हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ये जो दो चीज है वो हमारे साथ चालू हो जाता है। उसका जो एक प्रकरण है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम कहें कि जो संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जंतु की प्रबल इच्छा पाई जाती है कि मैं सुखी हूं, मैं हमेशा सुख में रहूं, मुझे कभी दुख ना होए, मैं कभी दुखी ना हो, ये हर किसी की कामना होती है, हर प्राणी की इच्छा भी होती है। और किंतु आपको ये देखना चाहिए कि जो सुख की प्राप्ति है बिना वो दुख के निवृत्ति का असंभव नहीं है। जब तक दुख खत्म नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आए। जैसे सर्दी और गर्मी का अगर आप देखिए, जैसे दिन और रात का देखिए, जब तक एक खत्म नहीं होता तब तक दूसरा उसका पदार्पण नहीं होता। यह एक प्रकृति का नियम है कि जब एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। इसी तरह से जब दुख जाएगा तभी सुख आएगा, जब सुख जाएगा तभी दुख आएगा। तो देखना चाहिए कि दुख की जो निवृत्ति है उसी का नाम सुख है, और जब सुख की निवृत्ति हो जाती है तो उसी का नाम दुख है। मतलब दुख का खत्म हो गया तो वो सुख आ गया, सुख खत्म हो गया तो दुख आ गया। तो जब भी हम जो हमने कहा कि ये जो सुख और दुख की जो माया है ये हमेशा आपके जीवन में चलता रहता है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी अभिलाषी मनुष्य या कोई भी अभिलाषी प्राणी जो है, अगर वो दुख का जड़ काट देना चाहता है या दुख का जड़ काट देना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में दुख कभी ना हो, तो दुख का जड़ जो है वह अज्ञान है। हमारी जो अज्ञानता है, हमारा जो कम किसी चीज के बारे में समझ है, हमारे जीवन के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे आसपास के बारे में, हमारे खुद के बारे में, हमारे परिवार के बारे में अगर हमारा समझ कम है, और स्वयं के बारे में, इवन कि आपके अपने शरीर के बारे में अगर आपकी समझ कम है, आपकी अज्ञानता है, तो आपका दुख उतना ही ज्यादा है। तो जितना आप अधिक, जितना भी कोई भी प्राणी जितना अधिक अज्ञान होगा उतना ही उसका दुख ज्यादा होगा। जितना कम अज्ञान होगा उतना उसे दुख से कमी होगी, उतना उसकी दुख में कमी होगी। और ये जो तत्व है, इस तत्व का जो यथार्थ ज्ञान अगर हो जाए कि कैसे हम अज्ञानता को कम करें, कैसे हम अपने दुख को कम करें और अज्ञानता को हम खत्म करें, हम जितना ज्ञान अपने अंदर भरें, जितना उस चीज के बारे में हम अपना जानकारी इकट्ठा करें, उतना ही हमारे दुख की निवृत्ति होती जाएगी और हमें सुख की प्राप्ति होती जाएगी। तो मैं यही आज आपको कहना चाहता हूं कि जो सारे तत्व हैं, जो भी हमारे जीवन में तत्व हैं, जो भी चीज हमारे जीवन में, चाहे वो हमारा प्राण वायु है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारे परिवार है, चाहे हमारे मित्रगण है, चाहे हमारा घर का लोग है, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे दफ्तर के लोग हैं, तो अगर हम यथार्थ ज्ञान उनका हम उसको जान लें, उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान जान लें, उसके सारे तत्वों का ज्ञान जान लें, तो हमारा क्या होगा कि हमारे सारे तत्व का ज्ञान जानने से हमारा जो अभय रूपी सुख है उसका जो है लाभ हमें होना शुरू हो जाएगा। हम अगर उसके अज्ञानता को दूर करें तभी हमारा सुख जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सारे तत्व का यथार्थ ज्ञान आपको चाहिए। इस संसार में जितने तत्व हैं उससे हर तत्व का यथार्थ ज्ञान चाहिए। खास करके हम लोग सचेतन, इसीलिए सचेतन में जो ये विचार का कॉलम है ये इसीलिए है कि हम अगर किसी भी तत्व का यथार्थ ज्ञान उसके बारे में जाने तो हमारे दुख की निवृत्ति होती है, हमारे जीवन में सारे दुख का जड़ कटना शुरू हो जाता है। अतः सारे तत्वों का जो संक्षेप से अगर आरंभ में ही विचार किया जाए, जीवन जैसे स्टार्ट होता है, जीवन जब हम सुबह से ही अगर अपने जीवन को हर दिन कहें कि हमें हर चीज के बारे में अपनी अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञानता को बढ़ाना है, आपको जो दुख है, जिस चीज के बारे में दुख है उसके बारे में आप अपना ज्ञान बढ़ाइए तो आपको सुख हो जाएगा, आपकी सुख की निवृत्ति हो जाए, आपको सुख सुख जो है बढ़ता चला जाएगा। तो दुख की निवृत्ति का सबसे सरल माध्यम है कि आपको अपनी अज्ञानता को कम करना है। और आप ये हमेशा जान कर रखिए, सुख और
ऐसे दिन और रात, सुबह और शाम, और ठंड, और ये जो मौसम का बदलना है, गर्मी, ये सब चीज जब तक एक दूसरा जाएगा नहीं तब तक एक दूसरा आएगा नहीं। इसीलिए दुख की निवृत्ति के लिए आपको सुख चाहिए, तो दुख जाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा रास्ता है कि हम उसके बारे में अपनी अज्ञानता को खत्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आलोक जी।